सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नंद स्व आत्मजम उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः आयो विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। राजन, नंद जी के यहाँ आत्मज हुआ, इसलिए आज नंद महाराज महान मन के बन गए। बड़ी धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव चल रहा है। माता रोहिणी अपने कक्ष में बैठी हैं, सब देख रही हैं, लेकिन भगवान के जन्मोत्सव में शामिल नहीं हो पा रही, क्योंकि उनके पति जेल में हैं, वसुदेव जी महाराज। अचानक से नंद बाबा को याद आया। उन्होंने नंद रानी से कहा, देवी, सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं इसमें, पर मेरे को रोहिणी नहीं दिख रही, क्या बात है? नंद रानी ने कहा, मैंने भी ध्यान नहीं दे पाया। जैसे ही नंद बाबा नंद रानी को लेकर के रोहिणी के पास में पहुंचे, तब उन्होंने कहा, आप भी चलो ना। रोहिणी ने कहा, आप जन्म मनाओ, मैं यहीं से लाला को आशीर्वाद दूंगी। तब नंद बाबा ने कहा, अगर आप नहीं जाओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदितः व्यचरद दिव्यवासः इष्टकंठाभरण भूषितः। इधर में रोहिणी माता ने देखा, ये तो संसार का नियम अलग है, ये तो गोविंद का जन्मोत्सव है, इसमें तो अवश्य चलना चाहिए, इसमें संकोच की क्या बात है। मैया रोहिणी भी आई, लाला को गोद में लिया और नाचने लगी सभी। इधर में मैया रोहिणी ने एक चीज देखी, कन्हैया सोए हुए हैं पलना में, और बलराम जी बार बार खड़े होकर के पलना के पास में पहुंच रहे हैं। खड़े होते हैं, गिर पड़ते हैं, खड़े होते हैं, गिर पड़ते हैं। मैया रोहिणी ने आके गोविंद को हाथ में लिया और कन्हैया को खिलाया, दुलार किया। आज सबको खुशी का ठिकाना नहीं है प्यारे। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इधर में वसुदेव जी को 2-4 दिन के लिए कंस ने छोड़ा। वसुदेव जी से मिलकर के नंद बाबा बहुत रोए। अहो ते देवकी पुत्रो कंसेन बहवो हतः एका वसिष्ठायो वरजा कन्या सापितिवं गतः। वसुदेव जी, बड़े कष्ट की बात है, जितने बेटे तुम्हारे घर जन्म लेकर के आए, उस दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। भैया, मैंने सुना एक कन्या हुई, वह भी स्वर्ग लोक में चली गई। अब वसुदेव जी नहीं कह सकते कि तुम्हारे घर में जो बालक है वो मेरा ही है। वसुदेव जी कहते हैं, हे नंद बाबा, मन को छोटा करने से क्या फायदा। नंद जी
बस ये समझो आप, एक मेरा बेटा आपके घर में ही है, छोटे वाले को भी मैं अपना ही मान लूंगा। नंद जी ने कहा भैया मेरा थोड़ा ही है, आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। सब लोग आप लोगों का आशीर्वाद ही है आज मेरे ऊपर। दोनों मिले, बड़ा आनंद आया। इधर में सुखदेव जी कहते हैं राजन, कंस ने सैनिकों से कहा, हे सैनिकों, आपने सबने आकाशवाणी सुनी होगी कि मेरे शत्रु ने ब्रज में कहीं ना कहीं अवतार ले लिया है। मैं नहीं चाहता उसकी वजह से मेरी मृत्यु हो। कोई ऐसा उपाय करो जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। ब्रज में जिन बालकों ने, बच्चों ने जन्म लिया है, उन्हें मार दिया जाए। इतने में पूतना मौसी आ गई। कहा भैया जितने भी ब्रज में बालकों ने जन्म लिया होगा उनको मैं मारूंगी। कंस ने कहा बहन वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? पूतना बोली मैं जाऊंगी गोविंद को मारने के लिए। तब कंस ने कहा वो तो बात सही है, तुम जाओगी कैसे? तब पूतना ने कहा भैया मैंने एक मन में निश्चय किया है, अपने दोनों स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगी, बालक को गोद में लूंगी, दूध के बहाने उस जहर को पिलाऊंगी, पलना में छोड़ के भाग जाऊंगी। कंस ने कहा वो तो ठीक है बहन, लेकिन तुम जाओगी कैसे? ये काला काला चेहरा तुम्हारा, बड़े बड़े दांत, तुमको कौन घुसने देगा? तब उसने कहा भैया इसकी आप चिंता नहीं करो, दांतों को मैं कटवा लूंगी और जो ये काला चेहरा है ना इसका मैं पलस्तर करवा लूंगी, जिसको आज अपन मेकअप कहते हैं। आपने देखा होगा ना शादियों में रात को हर इंसान चमकता है और जैसे ही वह सोए अपना चेहरे को धोता है ना तो उसकी हकीकत दिखने लगती है। तो पूतना ने यही किया कि मैं पलस्तर कर लूंगी, पलस्तर के बाद में अगर नहीं काम चलेगा तो मैं घूंघट को नीचा करूंगी। और घूंघट में प्यारे बड़े बड़े काम बन जाते हैं, क्योंकि भाई लोग जो कथा में बैठते हैं ना उन पर तो निगाह होती है हम लोगों की, और जो बेचारी माताएं होती है ना घर में बच्चे सोने नहीं देते, उन्होंने घूंघट को ऐसे किया नीचे, अब तो पड़ोस में भी नहीं पता है ये सो गई या कथा सुन रही है। आराम से 5 घंटे ऐसे निकल जाते हैं पता भी नहीं पड़ता है। और जैसे ही भगवान का जयकारा लगाया बोलिए बाल कृष्ण लाल की, तब इनकी आंख खुली, कथा हो गई? हाँ हो गई। तो घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आज कंस को पूतना मौसी ने यही सलाह दी कि मैं घूंघट में चली जाऊंगी, और पूतना बोली मैं घूंघट को लगा करके जाऊंगी, फिर कोई नहीं समझ सकता। पूतना ने घूंघट इसलिए लगाया कि वो काली ज्यादा है। आज पूतना दोनों स्तनों पर जहर लगा करके गोकुल में पहुंच गई।
गोकुल में आज 7वां दिन है भगवान के जन्मोत्सव का। आज मेरा कन्हैया 7 दिन का हो गया प्यारे। भगवान का अवतार अष्टमी को हुआ और पूतना पहुंची चतुर्दशी को, ठीक 7वें दिन। क्योंकि अविद्या का निवास 14 जगह होता है प्यारे। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्ती और संस्कार, इन 14 जगहों पर अविद्या का निवास होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूतना आज नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंच गई। यहाँ तो सब लाला के जन्मोत्सव में आनंद ले रहे हैं, सब नाच गा रहे हैं। सबने पूतना को देखा, लेकिन एक ग्वालवाल ने पूतना को देखा, कहा भैया ये कौन आई है, बड़ी सुंदर है, श्रृंगार किया है, ये कौन देवी है। एक बोला तू नहीं जानता, ये यशोदा मैया के बचपन की सहेली होगी। जाको रास्ता दो, मेरे गोपाल के पास में पूतना चली गई। यशोदा मैया पलना के बगल में खड़ी हैं। नंद बाबा अभी मथुरा से नहीं लौटे। यशोदा को देखते ही देखते बोली, आओ बहना आओ, कहां से आई हो। तब पूतना मौसी बोली, बहन हम आए कहां से हैं, हमने सुना है आपके यहाँ लाला हुआ है, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैया बोली, मेरा लाला थोड़ा ही है, आपके आशीर्वाद से हुआ है, इसको खूब आशीर्वाद दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि ये चिरंजीव हो जाए। मेरे घर में अतिथि आए हैं, मैं उनके स्वागत में जाती हूँ, तुम लाला को खूब खूब आशीर्वाद दो। पूतना बोली, आप चिंता ना करो, हम आशीर्वाद देने के लिए ही आए हैं। मैया यशोदा अतिथि के सत्कार में चली गई। इधर में पूतना भगवान के पास में पहुंच गई। अब तक पूतना का घूंघट लगा हुआ था और जैसे ही कन्हैया के पास में पहुंची, उन्होंने घूंघट को उठा लिया। जैसे ही उन्होंने घूंघट को उठाया, गोविंद ने पूतना को देखा। मेरे नन्हे से भगवान ने अपनी दोनों आंखों को बंद किया। जैसे ही उन्होंने आंखों को बंद किया, परीक्षित ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया, महाराज कन्हैया ने आंखें क्यों बंद की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने आंखें इस वजह से बंद की, प्रभु के मन में ग्लानि हो गई। क्या ग्लानि हो गई कि मेरे जितने भी 24 अवतार हैं, इनमें 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार, एक कृष्ण अवतार। बोले क्यों? क्योंकि इसमें पहले ही राक्षसी को मारना पड़ता है। राम ने ताड़का का वध किया और इसमें पहले पूतना मौसी आ गई, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की, इसलिए प्रभु को ग्लानि हो गई। पूतना ने देखा सब लोग नाच गाने में लगे हैं, लाला को तुरंत गोद में उठा लिया। सा मुंच मुंचलमित प्रवासिणी निष्पीडयमानाखिल जीव मर्मणे बिभ्रत नेत्रे चरणी भुजौ मुहुः प्रैश्वन्यगात्रा क्षिपते रुरोदः। पूतना मौसी ने जैसे ही भगवान को गोद में लिया,
जहर लगा स्तन पूतना ने भगवान के मुख में दे दिया। मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम है प्यारे? प्रेम से उसका दुग्ध पान करने लगे। जो छोटा बच्चा होता है ना, एक स्तन को तो मुंह में दे लेता है, दूसरे को दूसरे हाथ से पकड़ लेता है। वही मेरे कन्हैया ने किया। आज दूसरे वाले को पकड़ लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज गोविंद स्तन पान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं पूतना का। दूध पीते पीते भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना चालू किया। जैसे ही प्राण खींचे, पूतना घबराने लगी। क्योंकि सज्जनों, जब प्राण निकलते हैं ना, तो श्वास लेने में कठिनाई होती है व्यक्ति को। जैसे ही प्राण निकलने लगे तो पूतना मौसी चिल्लाने लगी, अरे बेटा छोड़ छोड़, अरे बेटा छोड़, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे बेटा छोड़। आज 7 दिन का कन्हैया प्यारे बोल गया, अरे पूतना मौसी, हमें तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। हमें तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। अब तो आपको हम जब ही छोड़ेंगे जब आपको ठिकाने लगा देंगे। पूतना समझ गई, अब प्राण संकट में है। हे भगवान, ये कैसा बालक है? 7 दिन का बालक कोई बोलता है क्या? ये तो मेरे को कोई भगवान ही मालूम होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे ही पूतना के प्राण निकलने लगे तो वह असली स्वरूप में आ गई। उसने राक्षसी का रूप बना लिया और वो मथुरा की तरफ दौड़ने लगी। जैसे ही वह दौड़ी, जैसे ही उसके प्राण निकले, धड़ाम से जमीन पर गिरी। जैसे ही जमीन पर गिरी, उसका जो शरीर है 18 किलोमीटर का बताया गया है। एक ब्रज में संत हैं, उन्होंने कहा पूतना का शरीर 6 कोस का है। जितने भी उसके नीचे पेड़ पौधे आए सभी चकनाचूर हो गए। आज विशाल पूतना पड़ी है। उसके वक्षस्थल पर कन्हैया खेल रहे हैं। ब्रज में हाहाकार मच गई। गोपियों ने कहा, हे यशोदा मैया, तूने क्यों लाला को दिया? यशोदा मैया बोली, बहन मुझे क्या पता था, मैंने तो कोई ब्राह्मणी समझी थी। दौड़ करके गोविंद को उठाया। उसमें से एक बूढ़ी गोपी बोली, मैया तेरे लाला ने एक राक्षसी को छुआ है, इसलिए या की शुद्धि होनी चाहिए। माताओं का प्राण अलग होता है प्यारे, जिसे वात्सल्य प्राण कहते हैं। सब माताएं ने कहा, तुम्हारे लाला ने राक्षसी को छुआ है, इसलिए या की शुद्धि होनी चाहिए। मैया बोली, बताओ कैसे करूं मैं? सभी माताओं ने कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया और सभी माताएं गौशाला में लेके कन्हैया को पहुंची। गौशाला में ले जाकर के गैया की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगाया। एक और बात है, अगर किसी के बालक को कितनी भी नजर लगी हो, कितनी भी नजर लगी हो, अगर गैया की पूंछ से उसको झाड़ा लगा दिया जाए ना, कैसी भी नजर हो,
तत्काल हट जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, गैया थोड़ी सीधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने पूंछ पकड़ी उसने लात दे दी तो लाला कहीं आप कहीं। गैया सीधी होनी चाहिए, ये ध्यान रख लेना। शुकदेव जी कहते हैं, राजन इंद्रियाणि हृषीकेश प्राण नारायणो वत श्वेत दीप पतेश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। राजन शुकदेव जी कथा सुनाते सुनाते रो पड़े। कहा, इन माताओं के भाव को क्या कहूं मैं, इनका कैसा भाव है। मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, मेरे लाला की चित्त की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। क्रीडन्तु पातु गोविंद शयनं पातु माधवः। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। गोविंद गोद में हंस रहे हैं, मेरा ही नाम मुझे ही झाड़ा दे रही हैं, पर माता के भाव को कैसे समझ सकते हैं प्यारे। इसी को बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, कवहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, नाम बढ़ाई, कवहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई। राम न सकाहे नाम गुण गाई, राम न सकाहे नाम गुण गाई, राम न सकाहे नाम गुण गाई, राम न सकाहे नाम गुण गाई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आज माताओं ने भगवान को झाड़ा दिया, इधर में पूतना को ब्रजवासी यमुना के किनारे ले गए, उनको चिता पे रखा गया, अग्नि लगाई। तो ऐसी कथा आती है, राजा उनके शरीर से सुगंध निकली। तब परीक्षित बोल गए, महाराज ये तो राक्षसी है, इसके शरीर से सुगंध कैसी, दुर्गंध निकलनी चाहिए। शुकदेव जी कहते हैं, राजन जिस भगवान ने गोविंद ने उसका दुग्ध पान किया हो, वो राक्षसी कैसे हो सकती है। जो गति मैया यशोदा को मिलनी थी, आज वही गति पूतना मौसी को मिल गई। आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया। जब कंस को पता चला तो बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा मथुरा से वापस आए। जब तक आए, जब तक कंस ने एक शकटासुर राक्षस को भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। जहां भगवान का जन्म होता है ना,